नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते इस खबर की और खबर सतना से है, जहां प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीते दिनों एनएसयूआई ने कॉलेज प्रशासन पर महिला प्रताड़ना और सुविधाओं में भारी अनियमितता के आरोप लगाए हैं। एनएसयूआई ने आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज के कमरा नंबर 6 में लगे बिस्तर और महिला प्रताड़ना को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें संगठन का कहना था कि कमरा नंबर 6 खुलवाया जाए और देखा जाए कि कमरे में क्या है। संगठन के आरोप को देखते हुए कोलगांव थाना प्रभारी और शहरी एसडीएम के सामने खोला गया था। जब कमरा खुला तो अंदर चारों तरफ अलमारियां ही दिखाई दी थी। संगठन के पदाधिकारी आनंद पांडे ने आरोप लगाया कि बिस्तर गलत लगा हुआ है और इस कॉलेज में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। एनएसयूआई के पदाधिकारी आनंद पांडे का कहना है कि इसकी जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जब सी न्यूज भारत चैनल के संवाददाता बलवीर ने कॉलेज का पक्ष जानने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल से मिले, तो प्रिंसिपल ने एनएसयूआई संगठन के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि कॉलेज में जो बिस्तर लगाया गया है वो सिक रूम की व्यवस्था है, जो नैक की गाइडलाइन के अनुसार है। कॉलेज में 10,000 से अधिक विद्यार्थी हैं, जहाँ एनसीसी परीक्षा, एनएसएस, रेड क्रॉस खेल जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां चलती रहती हैं और ऐसी स्थिति में सिक रूम होना अनिवार्य है। कॉलेज ने प्रेस नोट 31 अक्टूबर 2025 को जारी कर एनएसयूआई के आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन संगठन के आरोपों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब कमरा नंबर 6 खोला गया था तो वहां मेडिकल किट से संबंधित कुछ नहीं था। एनएसयूआई के पदाधिकारी का कहना है कि कॉलेज जिस रूम को अब सिक रूम बता रहा है, उस समय उस रूम में बिस्तर और अलमारियों के अलावा कुछ भी नहीं था। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश चंद्र राय का कहना है कि संगठन और जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया, उनके खिलाफ 4 से 5 करोड़ का मानहानि का केस करूंगा। विगत दिनों डिग्री कॉलेज में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें से बिस्तर उस्तर भी खोले गए थे। 6 रूम नंबर 6 का मामला है, जिसमें एसडीएम साहब भी थे, टीआई साहब भी थे। उस विषय में क्या जानकारी, क्या आरोप लगाए? देखिए, मैं महाविद्यालय में महिला प्रताड़ना के संदर्भ पर आंदोलन करने गया था। प्रचार द्वारा लगातार वहाँ की प्राध्यापक शिक्षिकाओं को प्रताड़ित किया जा रहा था। उस संदर्भ में मैंने आंदोलन किया था। आंदोलन के दौरान एक रूम था महाविद्यालय के अंदर, जिसका रूम का नंबर था 6। उस रूम में मुझे शक था और संदिग्ध परिस्थितियों में मैंने एसडीएम साहब, माननीय टीआई साहब और संबंधित पुलिस बल के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने मैंने उस रूम को खुला उजागर कराया। उस रूम में बिस्तर लगा हुआ था और वह बिस्तर संदिग्ध परिस्थितियों में था। चारों तरफ से अलमारियों से कैद बिस्तर था और बिस्तर की हालत ऐसी थी कि सिर्फ यदि कुछ साफ सुथरा था तो वो बिस्तर साफ सुथरा था। अभी हाल ही में मुझे जानकारी लगी है कि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उसके गेट के सामने सिक रूम का पोस्टर लगा दिया गया है। तो वहाँ पे खड़ी मीडिया ने भी देखा कि वहाँ पर बोर्ड किस चीज का लगा हुआ था और यदि सिक रूम था तो वो सिक रूम चारों तरफ से पैक क्यों था। साथ ही वहाँ ऐसी स्वास्थ्य संबंधी सामग्री को क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया था, और यदि वो सिक रूम था तो सिक रूम महाविद्यालय के छात्रों के लिए पर डे क्यों नहीं खुलता था, और महज 4 घंटे आंदोलन करने के बाद ही सिक रूम क्यों खुला। तो देखिए, ये सब संदर्भ प्राचार्य द्वारा जबरदस्ती जबरन अपने आप को, अपनी चीजों को छुपाने के लिए अपने द्वारा किए गए आरोप लगाए गए थे आपको कि वहाँ कुछ गलत होता है, ऐसा क्या? देखिए, मैं वहाँ पे अनियमितताओं का आरोप लगाया हूँ। अनियमितताओं का आरोप लगाने का मेरा संदर्भ उस संदिग्ध परिस्थितियों का रूम है। चारों तरफ से कैद रूम, जिसमें गोपनीय दस्तावेज रखे हों, गोपनीय रिकॉर्ड रखे हों, जिनका जो कक्ष किसी दूसरे कक्ष के लिए निर्धारित हो, तो वहाँ सिक रूम का तात्पर्य जिस प्रकार से प्रचार लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए ये महाविद्यालय की कमियों को दर्शाता है, महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाता है। तो मेरे आरोप पूरी तरह से स्पष्ट है और मेरे आरोप मीडिया और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भी स्पष्ट हो चुके हैं। इस पर आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे देखिए, जिस प्रकार से ऐसे दोषी प्रचार जो एक शिक्षा के परिसर में, सतना जिले के अग्रणी महाविद्यालय में जहां स्वयं 18,000 की स्ट्रेंथ हो, साथ ही उस महाविद्यालय से 28 कॉलेज जुड़े हो आसपास के संबंधित क्षेत्रों के, तो ऐसे शिक्षा के परिसर में ऐसे दोषी प्रचार जिसके ऊपर महिला प्रताड़ना के केस हो, जिसके हमारे शक के दायरे में वो रूम को खोला रहा हो, जहाँ बिस्तर पाया गया हो, संदिग्ध परिस्थितियों में अलमारियों से कैद हो,
तो ऐसे दोषी प्रचारक को शिक्षा के मंदिर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे दोषी प्रचारक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए। अन्यथा यदि प्रशासनिक के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग पूरे संपूर्ण जिले भर के छात्र सड़कों पर भी प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। उसका प्रमुख कारण था कि चूंकि महिलाएं थी, महिलाओं द्वारा प्रताड़ना आरोप लगाया गया था और महिलाएं चूंकि महाविद्यालय प्राचार्य से डरी हुई है। महाविद्यालय प्राचार्य कहीं न कहीं अपने स्तर पर बड़ी मजबूती का केंद्र दर्शाता है। तो बिस्तर का भी खुलासा हुआ। तो मेरा प्रशासनिक बंधुओं से भी अनुरोध था कि यदि बिस्तर महिला प्रताड़ना के कुछ दस्तावेज मेरे पास जिन चीजों का मैंने आरोप लगाया है, मैं सारे साक्ष्य और प्रमाणित मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के लेटर पर और सामने मीडिया बंधुओं के सामने बिस्तर के खुलासे पर, साथ ही इतना तक नहीं, वहां से निकलने के बाद वहां की छात्राओं ने उनके ऊपर भी आरोप लगाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में पत्रकार बंधुओं के माध्यम से वायरल हुआ है। तो मैं ऐसे दोषी प्रचार के तत्काल निलंबन व कार्रवाई और ऐसे दोषी प्रचार को समाज में रहने के कोई अधिकार की न बात करते हुए छात्रों के साथ सड़कों पर उतरकर एक बार फिर बृहद रूप से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। आपका नाम? मेरा नाम आनंद पांडे, मैं NSUI का प्रदेश महासचिव हूँ। सर, विगत दिनों डिग्री कॉलेज में प्रदर्शन हुआ था जिसमें 6 नंबर रूम को लेके प्रशासनिक से साथ में थे NSUI के कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष गंभीर आरोप भी लगाए थे। इस विषय में आप किस तरह देखना चाहिए? देखिए, मेरे प्राचार्य के रूप में कार्य करते हुए लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाले हैं। मेरी कार्य प्रणाली बहुत सख्त है। इसके चलते महाविद्यालय में मैंने बहुत सारे सुधार किए, जिसमें बहुत सारे असंतुष्ट लोग हैं। इन असंतुष्ट लोगों में और कुछ और असंतुष्ट लोग हैं जिन्होंने सुनियोजित रूप से एक षड्यंत्र करके कुछ विद्यार्थियों को आगे करके ये कार्यवाही कराई। सर, कमरा नंबर 6 का उन्होंने उल्लेख किया। जी, मैं बता रहा हूँ। देखिए, कमरा नंबर 6 इमरजेंसी सिक रूम है, जिसका प्रावधान NAC के अनुसार है। NAC में कॉलेज को जो ग्रेडिंग होती है उसमें सिक रूम का प्रोविजन रहता है। यहाँ NSS की गतिविधियाँ चलती हैं, NCC की गतिविधियाँ चलती हैं, यहाँ रेड क्रॉस की गतिविधियाँ चलती हैं, यहाँ स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ चलती हैं और लगभग 250 कर्मचारी काम करते हैं। किसी भी इमरजेंसी परिस्थिति में कोई बीमार पड़ सकता है, चोट लग सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में कॉलेज में एक इमरजेंसी सिक रूम होना अति आवश्यक है। अगर नहीं होगा तो फिर प्रश्न ये उठेगा कि कॉलेज प्रबंधन जरा सा प्रबंधन नहीं कर पा रहा है, एक सिक रूम नहीं बना पा रहा है। उस आपातकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए ये सिक रूम बनाया गया है। तो सिक रूम के तहत ही बिस्तर लगाया गया है। हाँ, और वहाँ पे फर्स्ट एड की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जी। एक बात और कहीं पता लगा कि वो रिकॉर्ड रूम में क्यों रखा गया है। जी, रिकॉर्ड रूम और अलमारियां हैं बहुत सारी। हाँ, दरअसल इस महाविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं और लगभग प्रतिदिन 100 से ज़्यादा कक्षाएं लगती हैं। कक्षाओं लगाने के लिए ही कमरे नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये समझा गया कि रिकॉर्ड रूम के साथ ही सिक रूम भी बना दिया जाए ताकि एक कमरा भी बचे और सुविधा भी उपलब्ध हो जाए। तो इसके तहत हम लोगों ने वहाँ पे बनाया है। NSUI ने महिला प्रताड़ना का आरोप लगाया है कि आपके द्वारा महिला शिक्षाओं को प्रताड़ित किया जाता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये तो सरासर बेबुनियाद है और मनगढ़ंत है और प्राचार्य के ऊपर दबाव बनाने के लिए सुनियोजित रूप से किया गया है। महाविद्यालय में लगभग 80 से 100 महिला कर्मचारी हैं। आप स्वतंत्र हैं, किसी से भी जाकर ये पूछ सकते हैं कि प्राचार्य की कार्यप्रणाली कैसे है, महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार कैसा है। उनके प्रति मेरा व्यवहार बेहद संवेदनशील है। एक बात प्रशासनिक स्तर पर बताना चाहूँगा कि जो लोग कक्षाएं नहीं लेते हैं या अनुशासनहीन हैं, उनको समय समय पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं। तो स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं तो क्योंकि वो लोग अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं, तो ऐसे में जरूर उनको बुरा लग सकता है।
तो एक प्रशासनिक सिस्टम में ये सब होता है जी और इसमें महिला प्रताड़ना का आरोप तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। जी। उन्होंने इस तरह NSUI की तरह कहा कि हमारे पास दस्तावेज हैं, इधर बहुत से लोग महिलाएं शिकायत की हैं, भोपाल में भी शिकायत की है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। उनके पास अगर अभिलेख हैं तो उसको प्रस्तुत करें। और अगर ये जांच वगैरह होगी, जांच वगैरह की बात है, अगर जांच हो गई, जांच के बाद मैं अपने मान के अनुसार मानहानि का मुकदमा करने पर भी विचार कर रहा हूँ। इसके लिए मैं विधिक लोगों से परामर्श कर रहा हूँ। जांच की रिपोर्ट आने के बाद मैं लगभग 5 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा करूँगा। NSUI के ऊपर करेंगे। अब उसमें जो भी इस विधिक प्रक्रिया में जैसे लोग वकील लोग हमको सलाह देंगे, उसमें मैं उन लोगों के ऊपर मुकदमा करूँगा। उसमें सोशल मीडिया भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। ये वकील लोगों के या जो विधिक हमारी जो सलाहकार होंगे उसके आधार पर करूँगा। जी। आपका शुभ नाम? सुरेश चंद्र राय। सतना से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।